नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं गार्गी विद्यांत और आज आपको सुना रही हूं लेखक जया नमन त्रिपाठी की कहानी करार। मैं 12वीं कक्षा पास करके पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन ले चुका था। गांव के एक अच्छे और संस्कारी बच्चों में शुमार था। इसका श्रेय मेरे शांत स्वभाव के माता पिता को जाता है। घर का इकलौता लड़का, तो लाड प्यार बहुत मिला, परंतु पिताजी ने अनुशासन का महत्व हमेशा बताया। अब ये 1980 के आसपास का समय था, तो शादी जल्दी होना एक आम बात थी। सो हमारे लिए भी रिश्ता आया। पिताजी ने हामी भी भर दी। उस समय न आपसे पूछा जाता था, न लड़की दिखाई जाती थी। सब कुछ बड़ों के निर्णय से ही होता था। माता पिता की बातों के जरिए नाम मालूम हो गया, और क्योंकि जवान थे तो नाम से ही मोहब्बत कर बैठे। गंगा नाम था उसका। सुनते ही पवित्र हो गए थे। खेतों की मेढ़ों, कच्चे घरों की दीवारों, अनगिनत पेड़ों और अपने हृदय में लिख देते थे, रमेश संग गंगा। शादी और बाकी सब तरह के कार्यक्रमों के लिए दिन निर्धारित हो चुके थे। मैं बस क्लास करके लौटा ही था उस दिन, और माताजी ने रोते हुए कहा, बहुरिया के हाथ कट गइल, बहुरिया के हाथ कट गइल। मैं स्तब्ध, कुछ समझ न आने की स्थिति में सारी लाज शर्म किनारे करके पिताजी से दबी आवाज में पूछ बैठा, का हुआ ऊ लड़की के हाथ में? उन्होंने सारी बात बताई कि चारा काटने वाली मशीन से एक हाथ कट गया, और साथ ही साथ यह भी बोल गए कि शादी के लिए मना कर देंगे। उनकी बात सुनकर खेतों की तरफ जाकर बैठ गया मैं और रोने लगा। बस यही दिमाग में आता कि कितना दर्द हुआ होगा, और उस दर्द के बारे में सोचकर अपना ही हाथ पकड़ लेता, जैसे मेरा ही एक हाथ कट गया हो। बहरहाल लोगों की राय और लगभग एक साधारण परंतु सटीक निर्णय मैंने और सबने मिलकर ले लिया था। शादी नहीं होगी। अगले दिन क्लास से छुट्टी के बाद गोविंद गुरुजी ने हमें बुलाया और बोलने लगे कि उन्होंने सुना है मेरी शादी के टूटने की बात, और मुझे अपने साथ कॉलेज में लगे एक पेड़ के पास ले गए। बोले, इस पेड़ पर तुमने अपने जीवन साथी का नाम लिखा था, और तुम मन ही मन उसे जीवन साथी मानते भी थे। अपने जीवन का अहम फैसला तुम्हें ही लेना है। हर बार आम राय सही हो यह जरूरी नहीं। विवाह के बाद हाथ कट जाता तो क्या तुम उसे छोड़ देते उसकी मुसीबतों के साथ? उन्होंने बहुत से भावात्मक और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चाएं की। उनकी बातों से जाहिर था कि मेरा फैसला गलत है। फिर भी मेरा जीवन है, और अंतिम निर्णय भी मुझे ही लेना था। मैंने पिताजी से कह दिया कि शादी उसी लड़की से करनी है, और वो भी तुरंत मान गए, जैसे वो मेरे इस फैसले को किसी देवता की वाणी समझते हो। हाँ,
माताजी थोड़े संशय में थी, पर अंत में दोनों ने मेरे फैसले का सम्मान किया। हाथ कटने के 1 साल बाद शादी हो गई। उस पहली रात मैं कमरे के अंदर आया और गेट लगाकर मुड़ा ही था कि गंगा मेरे कदमों में बैठ गई और अपने एक हाथ से मेरे पांव पकड़ लिए। लाखों धन्यवाद देने लगी, मुझे भगवान का दर्जा दे दिया। मैंने उसे पकड़कर उठाया और उठते ही रोते हुए वो मेरे सीने से लग गई। अपने उस एक हाथ से मुझे ऐसा जकड़ लिया जैसे मुझ में जन्मों का साथ चाहती हो। मैंने भी उसे जोर से पकड़ लिया और एक अलिखित करार कर लिया, कई जन्मों तक साथ रहने का। आज शादी की 35वीं सालगिरह है। केक लेने जा रहा हूं, उस पर भी लिखवा दिया है, रमेश संग गंगा। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे गार्गी विद्यांत की आवाज में लेखक जया नमन त्रिपाठी की कहानी, और ये है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।